बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मौजू बहुत जेर बहस है। पाकिस्तान के अंदर हालिया जो वाक़यात हुए 9 मई को पाकिस्तान के अंदर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया और उसके अलावा एक एहतजाजी सिलसिला जिसके अंदर जलाओ घिराव वाला माहौल था पाकिस्तान के अंदर, तो उससे मुतल्लिक कुछ खबरें आ रही थी कि अब आर्मी एक्ट के तहत जो है वो आम शहरियों को सजाएं दी जाएंगी। जो लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उनका ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत किया जाएगा। उनको आर्मी की कोर्ट्स जो है वो उनका ट्रायल करेंगी और उसके बाद उनको सजा दी जाएगी। इससे मुतल्लिक पहले अनकन्फर्म न्यूज़ थी, लेकिन उसके बाद हमने मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ देखी कि जब आपके आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जब गैरिजन जो सियालकोट का है वहाँ पे जब विजिट किया, तो वहाँ पर भी उनके जो टिकर्स चलाए जा रहे थे कि उनकी क्या बातचीत हुई, तो उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि 9 मई के अंदर मुलव्वस लोगों को जो है वो आर्मी एक्ट के तहत जो है उनका ट्रायल किया जाएगा, उनको फेस करना पड़ेगा आर्मी एक्ट। तो एक बहस छिड़ गई कि क्या आर्मी एक्ट जो है वो सिविलियंस के ऊपर लगेगा, क्योंकि जितने भी लोगों ने 9 मई के जो वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं, अब तक जितनी भी इतलात हैं उसमें तमाम लोग सिविलियंस हैं। अगर कोई रिटायर्ड फ़ौजी भी होगा तो वो रिटायर्ड ही होगा, मतलब फ़ौजी जो सर्विंग कोई भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का सवाल था, चल भी रही है ये बहस हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, हर हमारी जगहों पे जहाँ भी लोग बैठते हैं ये बहस चल रही है कि क्या ये आर्मी के जो आर्मी कोर्ट है या आर्मी एक्ट है वो ट्रायल कर सकेगी सिविलियंस का, क्या इस तरह की कोई मिसाल पहले है? तो उन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना कि ये जो आर्मी एक्ट है, ये आर्मी एक्ट क्या है और एक और एक्ट जिसका ज़िक्र किया जा रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये क्या है? आर्मी एक्ट बेसिकली बनाया जाता है कि जो लोग भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी के जो लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स हैं, उनसे मुतल्लिक अगर कोई मामलात होते हैं, तो उनके ऊपर इतलाक होता है आर्मी एक्ट का, उस आर्मी एक्ट के तहत उनका ट्रायल होता है। लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके तहत पाकिस्तान की जो सिविलियंस हैं, पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग नहीं हैं, फौजी वर्दी नहीं पहनते, उनका भी ट्रायल और किया जा सकता है। उनके खिलाफ भी अगर कार्रवाई इस कानून के तहत करनी चाहिए जाए तो की जा सकती है। अब ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है? तो फौज के इनकी अपनी छावनियों में इनकी अदालतें होती हैं, वो किसी जगह को भी अदालत डिक्लेयर भी किया जा सकता है। फौज का जो एडजुटेंट जनरल होता है आर्मी चीफ साहब के बाद, एजी उनको कहा जाता है, उनके अंडर एक जैग ब्रांच काम करती है, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, और अब आर्मी के अंदर एक लॉ डायरेक्टोरेट टाइप भी है। तो वहां पर ये उनके अंडर जो उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो इस चीज़ को कंडक्ट करते हैं, इन ट्रायल्स को। उन्हीं के ऑफिसर जो हैं वो प्रोसिक्यूशन को भी कंडक्ट करते हैं। इसके अंदर जो नॉर्मली जो देखा जाता है वो एक कर्नल रैंक का जो ऑफिसर होता है वो इस कोर्ट को प्रिजाइड करता है, उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। और उसके अलावा जो फौजी अफसरान होते हैं उन्हीं में से जो लोग हैं उनको कानून की तालीम दी जाती है। उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कानून की डिग्रियों वाले होते हैं, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो लोग जो हैं वो प्रोसिक्यूशन करते हैं। जो एक्यूज होता है, जो मुलजिम होता है, उसको अपना वकील करने की इजाज़त होती है, वो प्राइवेट वकील कर सकता है। इस तरह के बेशुमार प्रेसिडेंट्स हैं। लेकिन अगर कोई वकील अफोर्ड ना कर सके तो उसको फौज एक अपना फौजी अफसर प्रोवाइड करती है वकील के तौर पर। उसको फ्रेंड ऑफ द एक्यूज कहा जाता है कि वो मुलजिम का दोस्त है। तो इस तरह के मामलात जो होते हैं वो वहां पे चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक 21वीं तरमीम आई थी 2015 के अंदर, आपको याद होगा, जब आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक हुआ था, तो उसके बाद एक 21वीं तरमीम आइन के अंदर आई थी जिसके तहत फौजी अदालतों का क्याम अमल में आया था और फौजी अदालतों में ट्रायल भेजे गए थे। वो कुछ कौन कौन सी किस्म के ट्रायल थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वाले लोग, फौज और कानून नाफज करने वाले इदारों पर हमला करने वाले, अगवा बराए तावान के मुजरम भी, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को माली मावनत फराहम करने वाले, मजहब और फिरके के नाम पर हथियार उठाने वाले, किसी दहशतगर्द तंजीम के अराकीन, सिविल और फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले, धमाका खेज मवाद रखने या कहीं लाने ले जाने में मुलव्वस अफराद, दहशत और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल पैदा करने वाले, बैरून मुल्क से पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले। तो ये जो तरमीम आई थी के तहत पाकिस्तान के ये तमाम लोगों के लिए था कि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि ये फौजियों के लिए होगा या आम लोगों पे भी होगा। इनिशियली रिपोर्टेडली ऐसा भी था कि ये कुछ अरसे के लिए फौजी अदालतें बनी थी, लेकिन उसके बाद ये चलती भी रहीं। और उसके बाद आपको याद होगा कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों के कुछ फैसले चैलेंज भी हुए थे, बाकी जगहों पर नहीं हुए थे ज़्यादा। उसके बाद जो जितने जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज़ से मुतल्लिक, उन लोगों के मुतल्लिक जो लोग इसके अंदर आते हैं, अब तरीक़ेकार क्या होता है, कैसे ये जो कानून है ये कैसे काम करता है? ये आर्मी एक्ट है जी 1952, इसका एक सेक्शन है 21D। 21D में ऐसी शिक्कें मौजूद हैं जिनके तहत आम शहरियों पर यह मुकदमा चलाया जा सकता है। इस कानून के तहत आम शहरियों को भी मामले के अंदर लाया जा सकता है। और वो कौन से हो सकते हैं? जिसमें पहले जासूसी या अस्करी राज फराहम करना, और दूसरी
फौजियों को हुक्म ना मानने पर उकसाना, कि आप फौज के लोगों को कहें कि आप अपनी कमांड है उसका हुक्म ना माने। अगर ऐसी कोई बंदा बात करता है, वो सिविलियन है, तो उसको भी उसके अंदर लाया जा सकता है। फौज के इदारे के खिलाफ उसको उकसाना, तो ऐसे लोगों को इसके अंदर लाया जा सकता है। अगर आप किसी दुश्मन को राज फ्राहम करता है, पाकिस्तान का कोई भी शहरी, और वो किसी दुश्मन को पाकिस्तान के राज फ्राहम करता है और उसका सबूत मौजूद है, तो एक एफआईआर दर्ज की जाती है, और इस एफआईआर के बाद उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसको बाद उसको आर्मी ट्रायल के लिए, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए प्रोसीड करवाया जा सकता है। कुछ मुल्क के अंदर फसाद बर्पा करने, फौज के अंदर जो है वो इंतशार फैलाने, फौज के जो नीचे वाली कमांड है उसको ऊपर वाली कमांड के फैसले ना मानने, अपने इदारे के खिलाफ उकसाने, इस तरह की सारी चीज़ों की जो तरगीब देते हैं, उन लोगों को भी सेक्शन 21D के तहत आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो उनका ट्रायल किया जा सकता है। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बंदा ऐसी तकरीरें करता है, कोई भी शख्स ऐसी तकरीर भी करता है कि जिसके अंदर ऐसा तासुर मिलता है कि वो फौजियों को कह रहा है कि आप अपनी फौज का हुक्म ना माने, अपनी कमांड का हुक्म ना माने, तो वो बंदा भी इस केस के अंदर जो है, इस एक्ट के अंदर, जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, पाकिस्तान आर्मी का कानून है, उसके तहत उसका ट्रायल किया जा सकता है, चाहे वो सिविलियन ही क्यों ना हो। अब आते हैं मौजूदा सूरत हाल पे। तो आपको याद होगा कि जब ये मौजूदा सूरत हाल चल रही थी, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, खासकर मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पंजाब के अंदर से ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए, जीएचक्यू वाला, लाहौर वाला, जिसके अंदर ज़्यादा फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। तो उस वक्त पंजाब के अंदर आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान आर्मी को भी पाकिस्तान की जो सिविल इदारे हैं उनकी इमदाद के लिए बुलाया गया था। तो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के जिनको बुलाया जाता है, जब पाकिस्तान आर्मी को इन्वाइट किया जाता है कि वो सिविल इदारों की मदद करें लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, तो उनके पास और भी ज़्यादा इख्तियारात हो जाते हैं, जिसके बाद वो ऐसे जो ट्रायल है, वैसी जो कार्रवाइयाँ हैं, वो आर्मी कर सकती है। उसके बाद एक कानून है जिसका जिक्र किया आर्मी चीफ साहब से मुतल्लक भी मनसूब करके, ये हमने खबरें देखी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी चलाया जाएगा। आज से 100 साल कबल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कानून बनाया गया था 1923 में, और 1923 में इस कानून के मुताबिक जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, जो जिस तरह के मामला के अंदर किया जा सकता है, तो आप किसी खास इमारत, किसी खास मकाम जहां पे आप नहीं जा सकते, जो आपके लिए ममनुआ है, आप अगर उस ममनुआ इलाके के अंदर भी जाएं, तो आपको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो आपका ट्रायल किया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अगेन 2 जो है ना, वो उसके तहत ही आर्मी एक्ट के अंदर उसको लाकर उन लोगों को आर्मी कोर्ट के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है उनका ट्रायल किया जा सकता है। अब प्रोसीजर क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा, वो आप लोगों के लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि इन जो फैसले होते हैं, अगर इस तरह के मामला होते हैं, तो क्या उनको चैलेंज किया जा सकता है सिविल कोर्ट के अंदर या नहीं। तो सिविल कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के लिए ज़रूरी है कि अगर प्रोसीजर पूरा ना किया गया हो, अगर जो कानून कहता है, कानून के मुताबिक अगर एक तरीक़ेकार है कि जी पहले उसके लिए एक एफआईआर दर्ज होगी, एफआईआर के बाद वो मैजिस्ट्रेट से बाकायदा परमिशन ली जाती है, वो एक पूरा प्रोसीजर है। अगर आपने उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया है, तो फिर तो तरीक़ेकार है, फिर आप उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो प्रोसीजर पूरा नहीं किया है, वो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, उस प्रोसीजरल लैप को पूरा करने के लिए या उस प्रोसीजरल लैब की बुनियाद पर आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। अब आते हैं कि इससे पहले ये जो पिछला दौर गुजरा है, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जब आर्मी चीफ थे, वजीर आजम जो इमरान खान साहब थे, तो उस वक्त ऐसे मामला कोई हुए हैं, कोई ऐसे मामला चले हैं, तो वो मैं आपको बता दूं कि उनके दौर में बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो आर्मी एक्ट के तहत, जिसमें सिविलियंस का ट्रायल किया गया है, और उस वक्त को बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी उस हुकूमत की तरफ से नहीं उठाए गए और वो ट्रायल किए गए हैं। और कौन से मतलब बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। इसके अंदर एक आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि एक जनरल का बेटा था जिसने ख़त लिखा था आर्मी चीफ को, लेकिन उसने उस खत की कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट की थी, जिसमें वो आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब, उनको उनके ऊपर वो एलिगेशन लगा रहे थे कि आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, इस तरह के मामला, और उनकी उस मुद्दत मुलाजमत की तोसी के ऊपर एतराज़ करने वाला जो ख़त था, उसकी नकूल उन्होंने बाकी पाकिस्तान की आर्मी के अफसरों को भेजी थी, जिसकी वजह से उनके खिलाफ एक ट्रायल चला था। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए कि ये जो मैं आपको बात कोट कर रहा हूँ, ये बीबीसी ने कोट की हुई है कि एक कर्नल रिटायर्ड इनाम बताते हैं कि हाल ही में जनरल रिटायर्ड बाजवा के दौर में 25 सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ, और उनमें से 3 को सजाए मौत, जबकि दीगर को 10 से 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का दौर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी दौर उसके अंदर शामिल है, जिसमें 25 लोगों को ट्रायल किया गया, और वो तमाम लोग जो है वो सिविलियन से। अब आते हैं कि इसके ऊपर लोगों की राय क्या है। तो जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो तो इस चीज़ को कंडेम करते हैं। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, तो वो इस चीज़ को कंडेम करते हैं
कि जी ये नहीं होना चाहिए, ये एक पैरेलल निज़ाम हो जाएगा जुडिशल सिस्टम के, और ये सिर्फ उसी सूरत में होना चाहिए अगर जुडिशल सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, नहीं है जुडिशल सिस्टम तो होना चाहिए। और अगर इसको आप फिर भी करते हैं जुडिशल सिस्टम के होने के बावजूद, तो ये जो है वो जुडिशल सिस्टम को जो है वो मफलूज कर देगा, और वो ठीक नहीं है, और अवाम के जहन में जो है वो गलत तासुर जाएगा, अवाम इनसिक्योर फील करेगी। क्योंकि अब इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत अगर लोगों का ट्रायल होता है तो लोगों का ये मानना है कि उनको सजा यकीनी तौर पर होगी, लेकिन बाकी जगहों पर उनके जहन में है कि चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। ये एक तासुर है, ये इल्ज़ाम नहीं है हमारी जुडिशरी के ऊपर भी। तो ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट से मुतल्लिक चीज़ें हैं जो आजकल ज़ेर बहस हैं। तो मैंने आपको बताया, अगर इसमें मजीद फर्दर भी आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे तो उनको भी हम एड्रेस करेंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट को, उसके कुछ सेक्शन से मुतल्लिक आप जानना चाहते हैं, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, उसके अलावा इन चीज़ों के अलावा भी अगर कोई प्रोविजंस को आप जानना चाहेंगे तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, जिन चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, और वो चीज़ें जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है, ऑब्वियसली जो हमारी जो पाकिस्तान की सलामती है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं है, उसके खिलाफ नहीं जाता सलामती के खिलाफ कुछ, तो उसके ऊपर बात ज़रूर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।